हेलो दोस्तों, देखिए ये हमने 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये 5000 क्वेश्चन जो एसएससी के ये 5 एग्ज़ाम्स हैं सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी, इन सभी के ये 5000 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे और ये वीडियो रोज़ सुबह आपको 8 बजे हमारी अप टू स्टडी चैनल पर मिल जाएगी और ये सीरीज़ लगभग 2 महीने तक चलने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो देखिए उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः संक्रांत धातुओं से बनाए जाते हैं और ये धातुएं जिनसे उत्प्रेरक कन्वर्टर बनाए जाते हैं मुख्यतः प्लेटिनियम, पैलेडियम तथा रेडियम, इनको संक्रांत धातुएं कहते हैं। यद्यपि प्लेटिनियम बहुत ही सक्रिय उत्प्रेरक है और व्यापक रूप से इसका प्रयोग में इसे लाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही महंगा होने के कारण सभी अवसरों पर इसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। रेडियम को अपचयन उत्प्रेरक, पैलेडियम और ऑक्सीकरण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्प्रेरक कन्वर्टर संक्रांत धातुओं से बनाए जाते हैं। चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो देखिए जो लाइकेन होता है यानी कि शैवाल, ये 3 सतहों पर पाया जाता है, जैसे कि चट्टान की सतह पर या वृक्ष की शाखाओं पर और भूमि की सतह पर। तो देखिए जो चट्टान की सतह पर विकसित होता है लाइकेन, उसे सेक्सिकोलस कहते हैं और वृक्षों की शाखाओं पर जो विकसित होता है उसे कॉर्टिकोलस कहा जाता है और भूमि की सतह पर विकसित होने वाले लाइकेन को टेरिकोलस कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चट्टानी सतहों पर सेक्सिकोलस, चट्टान की सतहों पर विकसित होने वाले लाइकेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? तो देखिए जो कौन सा एंजियोस्पर्म होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ट्रैकोडेंड्रोन, यानी कि जो ये स्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है, ये वाहिका रहित होता है और यह एक पूर्व फलदार पौधे में एंजियोस्पर्म की प्रजाति है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकोडेंड्रोन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो देखिए गाजर का रंग लाल होता है और वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है और जो ये कैरोटीन है ये हमारे नाखून और बालों के अंदर भी पाया जाता है, कैरोटीन नामक पदार्थ। नेक्स्ट है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए आयोडीन परीक्षण किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है? आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है और स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे आम रूप है। वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण किया जाता है और प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट परीक्षण किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए हमारा रक्त का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो देखिए वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा नियत रहती है क्योंकि यह पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। जो वातावरण है उसके अंदर जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को निरंतर इसका उत्पादन करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का सहवहन करते रहते हैं। नेक्स्ट है, किसी नदी के अंदर यदि मछलियों का न होना, यानी कि अगर मछलियां नहीं पाई जाती किसी नदी में, तो वह किस बात का सूचक है? तो अगर किसी नदी या तालाब के अंदर अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसमें मछलियों का जीवन संभव नहीं होता है। इसलिए यदि किसी नदी में मछलियां नहीं होती तो यह इस बात का सूचक है कि उसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद है, यानी कि प्रदूषण के सभी क्षेत्र, ये अपना राइट आंसर होगा। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो देखिए जो अमीबा जंतु होता है उसके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अमीबा की जो खोज है वो रसले वोन रोसेनहोफ ने की थी और यह एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और इसके गमन के लिए कूटपाद होता है और अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। कला और शिल्प के प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया रोग हो जाते हैं? तो देखिए जो बेंजीन है अगर ये हमारे शरीर में चला जाए तो इसकी वजह से एनीमिया और ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाते हैं।
एनीमिया में लोहे की कमी हो जाती है और ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल है WBC उनकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया रोग कहते हैं। तो ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, ये कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाला रसायन बेंजीन की वजह से होते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है। तो देखिए सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत के साथ, हमें पता है 7 पड़ोसी देश है भारत के जो स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं, और उनमें से बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी टच होती है भारत के साथ। और बांग्लादेश जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम इन राज्यों को छूता है। और जो बांग्लादेश है यह त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरता है। और सबसे छोटी सीमा किस देश की टच होती है भारत के साथ, अफगानिस्तान की। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप यह आर्कटिक और अटलांटिक सागर के मध्य में स्थित है और यह एक डेनमार्क के अधीन स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है संसार का। पेशावर किसके निकट स्थित है। तो देखिए पेशावर एक जगह है जो कि खैबर दर्रे के निकट स्थित है। नेक्स्ट है अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को नहीं टच होता है। तो देखिए जो अरब सागर है, यहाँ ऑप्शन में अगर देखेंगे तो केन्या देश की सीमा से अरब सागर की सीमा नहीं लगती है। अरब सागर हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, हिंद महासागर का एक हिस्सा है। अरब सागर की बात करें तो ये भारत की अगर नीचे का ये नक्शा देखें तो भारत के पश्चिम में इधर अरब सागर स्थित है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है। तो देखिए सूर्य की पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 14, अगर एग्जैक्ट हम इस डिस्टेंस को अगर नापने लगे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर यह सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी है। तो यहाँ पर निकटतम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। बात करें अल्जीरिया की तो यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है वर्तमान में, और इससे पहले सूडान सबसे बड़ा देश था, लेकिन सूडान से जब दक्षिण सूडान अलग हुआ तब यह छोटा पड़ गया क्षेत्रफल में, और वर्तमान में अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए सूर्य के अंदर हाइड्रोजन तत्व की अधिकता है। बात करें सबसे अधिक जो हाइड्रोजन है ये सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, और इसी के कारण सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से वहाँ पर विस्फोट होता रहता है और ऊर्जा पैदा होती है। जो हाइड्रोजन है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हीलियम में बदलता रहता है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है। तो देखिए पहला एशियाई देश जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में गया वो तो है भारत। अब बात आती है अन्य देशों की। तो देखिए वैसे अगर देखें तो भारत का नंबर आता है चौथा विश्व के स्तर पर, लेकिन अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियों ने इसरो से पूर्व मंगल ग्रह की कक्षा में जाने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत कौन से हैं। तो देखिए एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत श्रेणियाँ अलग करती हैं। ये यूराल पर्वत श्रेणियाँ मध्य रूस में अवस्थित हैं और ये एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। और इन पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी गोरा नेरोडानाया है। गोरा नेरोडनाया ये इनकी सबसे ऊंची चोटी है यूराल श्रेणी पर्वत की। आर्कियोपेलेगो अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है। तो देखिए आर्कियोपेलेगो यह एक द्वीपों के समूह को कहते हैं जो श्रृंखला या अथवा झुंड में पाए जाते हैं। किन्हें कहते हैं, द्वीपों के समूह को कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो काफ़ी 5 ऐसे बड़े देश हैं जो इन द्वीपों के समूह पर ही बसे हैं और उन्हें आर्कियोपेलेगो कहा जाता है, जैसे कि जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और यूके। तो ये ऐसे देश हैं जो द्वीपों के समूह से बने हैं और इन समूह को क्या कहते हैं, आर्कियोपेलेगो द्वीप समूह कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो देखिए सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, यानी कि लगभग 500 सेकंड के आसपास का समय लगता है। और सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी है वह लगभग
1496 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? तो देखिए, जो वांडीवास का युद्ध था, इसमें फ्रांसीसियों की लड़ाई हुई थी। 1760 के अंदर ये वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य में ये युद्ध हुआ और ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। और इसी प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता भारत से कट गया तथा अंग्रेजी शासन का सूर्य उदय हुआ। वांडीवास के युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों को यहाँ से जाना पड़ा था। महात्मा गांधी जी किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहते थे? तो देखिए, महात्मा गांधी भगवत गीता को अपनी माता के दर्जा के नाम से पुकारते थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति को यहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकता। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और मुख्य न्यायाधीश, इन सभी न्यायाधीशों को या महान्यायवादी को भारत का राष्ट्रपति चुन सकता है। लेकिन अगर जो उपराष्ट्रपति है इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 66 के तहत की जाती है। संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो मिलकर के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और यही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। नाग तिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो देखिए, नाग तिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं ये निम्न हिमालय का भाग है। अगर बात करें निम्न हिमालय की तो यह पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम में ये फैला हुआ है और इसकी लगभग औसतन ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। और इन्हीं निम्न हिमालय का ही एक भाग है नाग तिब्बा और महाभारत की पर्वतमालाएं। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपायनी नदी कौन सी है? तो देखिए, उत्तर पूर्व में मुख्य रूप से कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्वी भारत में मुख्य रूप से बहती है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये गुजरात के अंदर स्थित है और ये मुख्यतः शेर के लिए जाना जाता है। कहाँ पर है गिर वन? गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो देखिए, जो मूल अधिकार हैं इनमें से वो केवल भारत के नागरिकों के लिए कौन से मूल अधिकार हैं? तो जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो भारत के नागरिकों के लिए है। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये पांचों आर्टिकल भारत के नागरिकों के लिए हैं। इनमें से जो आर्टिकल 19 है उसमें अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी केवल भारत के नागरिकों के लिए, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आता है। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए, जर्मनी के अंदर जो वित्त विधेयक है वो ऊपरी सदन के अंदर पेश किया जाता है। अपने भारत में अगर देखें तो जो वित्त विधेयक है वो निम्न सदन यानी कि लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, लेकिन जर्मनी में ऊपरी सदन में वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। विधि के शासन की संकल्पना कहाँ से ग्रहण की गई है? तो देखिए, विधि के शासन की जो संकल्पना है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, क्योंकि ब्रिटेन में निरंकुशवाद शासक नहीं है, जनता का ही शासन है। और जो विधि का शासन है उसमें भी यही बताया गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति का शासन न होकर जनता का शासन होना चाहिए, और यही विधि हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। और ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता भी ग्रहण की है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति भी ग्रहण की है, और संसदीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए, भारतीय जो संसद है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, क्योंकि जो अन्य देश होते हैं उनमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। अपनी जो संसद है इसमें 3 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनसे मिलकर के संसद बनी है और यह बात आर्टिकल 79 में बताई गई है। और जो अन्य देश होते हैं उनके अंदर राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष को संसद से अलग रखा जाता है।
लेकिन अपने में राष्ट्रपति को संसद में शामिल किया गया है। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, रेल यात्रा 1853 में स्टार्ट हुई थी। यह बम्बई से थाने तक यह रेल यात्रा स्टार्ट हुई थी। पोरबंदर के बम्बई से और थाने तक यह रेल यात्रा शुरू हुई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। जो डलहौजी था उसी के टाइम में यह स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, निम्न घटनाएं कब घटित हुई? तो देखिए, सिपाही का जो विद्रोह हुआ वो कब घटित हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में जो क्रांति हुई थी वह एक सिपाही विद्रोह था। वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो देखिए, वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था। कालीकट बंदरगाह पर यह भारत में आया था और यह एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो देखिए, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की और सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगता है और यह 3 बार लग चुका है। पहली बार चीन के साथ जब 1962 में युद्ध हुआ तब यह लगा था। दूसरी बार पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में लगा और तीसरी बार आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है, यानी 352 अनुच्छेद के अंदर। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट के नाम से केरल के तट को जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिम में जो केरल का तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जैसे ये अपना भारत है तो यहाँ पर जो पश्चिमी तट है इसे 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण, केनरा, मालाबार। तो जो ये मालाबार तट होता है यहाँ से यहाँ तक, कर्नाटक से केरल तक, इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से पश्चिमी तट को जाना जाता है। पूर्वी तट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अनाईमुडी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ पर स्थित है? ये सह्याद्री पर्वत के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर देखिए, जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर के अंदर यह गिर जाती है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। और जो बाकी की अन्य नदियां हैं भारत की, जो प्रमुख और नदियां हैं जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, ये सभी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना जो स्कीम थी वो कब लाई गई थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली जो परियोजना थी वो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। देखिए, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था और यह भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो देखिए, टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और यह अकबर के राजस्व मंत्री थे। और टोडरमल ने पिछले 10 वर्षों का औसत निकाला था आय का और उसका 1/3 टैक्स के रूप में ये फॉर्मूला इसने पेश किया था, टैक्स के रूप में वसूलने का फॉर्मूला। और एक ये पूछा जाता है कि टोडरमल ने ही मनसबदारी प्रणाली को अकबर के सामने पेश किया था। नेक्स्ट है, द लॉयल मोमडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो देखिए, द लॉयल मोमडन ऑफ इंडिया यह समाचार पत्र सैयद अहमद खान का था। अगर बात करें सैयद अहमद खान की तो यह हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे और इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी।
बाद में यह मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और द लॉयल मोमडन ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो देखिए, तानसेन जो था ये अकबर के नौरत्नों में से था और यह प्रमुख एक प्रसिद्ध संगीतकार था। और इसका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और इसका जो गांव था वो कौन सा था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर गांव से यह संबंध रखता था। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो देखिए, गांधी जी ने 1933 तक यंग इंडिया समाचार पत्र को संपादित किया था। यंग इंडिया जो समाचार पत्र है वह गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने कांग्रेस का जो 4th अधिवेशन है इलाहाबाद के अंदर यह अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1888 के अंदर इलाहाबाद में हुआ था। और अगर पहली महिला पूछे तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए, जूट का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो जूट का पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाता है। पश्चिम बंगाल जूट और चावल दोनों का ही सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर गोल्ड माइंस पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश की जो गोलकुंडा खान है वहाँ से क्या पाया गया था? गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है? तो देखिए, 7 सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्य हैं उनको 7 सिस्टर बोला जाता है। इन राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर त्रिपुरा ऑप्शन में है, तो यही राइट आंसर होगा। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। भारत में जो समुद्री गाय है यह मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, जो समुद्री गाय होती है उसे डुगांग भी कहा जाता है और यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। ये समुद्री घास खाते हैं तथा किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते। और समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी, इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो देखिए, भारत लौह अयस्क का ज़्यादातर निर्यात जापान देश को करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए, गोवा की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है और गुजरात की तट सीमा सबसे बड़ी है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए, महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र एंड 3rd पर है तमिलनाडु और 4th पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, नागा, खासी, गारो, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए, तीनों पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है, यानी कि जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ पाई जाती है। और पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी हिमालय को असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और उसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के अंदर कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और वैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गांधी जी ने किस इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने 1924 के अंदर बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? बेलगाम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1924 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है,
ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। देखिए, ताजमहल समुद्र तल से 171 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में करवाया था। 1653 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था और इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। यानी कि इसके आर्किटेक्चर कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और यह मुगल वास्तुशैली में निर्मित है।